पश्चिम बंगाल के 2026 के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ केंद्रीय संगठन ने बंगाल में सरकार बनाने के लिए बिसात बिछा दी। 2011 से लगातार अपने वोट प्रतिशत और सीटों में बढ़ोतरी करती आ रही भाजपा को बंगाल में कांग्रेस और वाम दलों को पीछे छोड़ते हुए 2021 में प्रमुख विपक्षी दल की जगह बना ली थी। लिहाजा 2026 में बीजेपी को बंगाल में कमल खिलने की पूरी उम्मीद दिखाई दे रही। ऐसे में आज बात करेंगे इस खास रिपोर्ट में एक ऐसी विधानसभा सीट की जिस सीट को हॉट सीट माना जा रहा है, जिसे जीतने के लिए न केवल बीजेपी टीएमसी में टक्कर देखने को मिल रही, बल्कि सीट पर बड़े चेहरे पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भवानीपुर विधानसभा सीट की, जो 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो चुकी है। भवानीपुर विधानसभा सीट का समीकरण देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में भवानीपुर विधानसभा सीट ममता बनर्जी की पारंपरिक सीट रही है। ये सीट एक समय टीएमसी का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन अब समीकरण बदल गए हैं। भाजपा ने चक्रव्यूह में ममता बनर्जी को उलझा दिया है। ऐसे में इस सीट के नतीजे कुछ भी हो सकते हैं, ये कोई प्रत्याशित नहीं। दक्षिण कोलकाता की इस सीट पर भाजपा के दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी सियासी मैदान में है, जबकि टीएमसी अपने संगठनात्मक ताकत और भावनात्मक जुड़ाव के सहारे इस गढ़ को बचाने की कोशिश कर रही है। भाजपा का फोकस सोशल गणित पर है और सत्ता विरोधी जो लहर है उस पर ये बड़े मुद्दे उन्होंने बनाए हुए हैं। ये मुकाबला जो है ये 2021 के विधानसभा चुनाव की याद दिलाता है, जब ममता बनर्जी ने अपने पूर्व सहयोगी और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ उनके गृह क्षेत्र नंदीग्राम में चुनाव लड़ा था। उस समय ममता हार गई थी। हालांकि भाजपा को पूरे राज्य में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। बाद में ममता ने भवानीपुर उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचने का काम किया। अब मैदान बदला है, नतीजा भी बदलेगा या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। टीएमसी की रणनीति घर की बेटी का भावनात्मक नारा। टीएमसी भवानीपुर में घर की बेटी नारे के साथ भावनात्मक पेच चला रही। पार्टी राज्य अध्यक्ष सुब्रत बख्शी की अध्यक्षता में हुई रणनीति में बैठक में फैसला लिया गया। काउंसिलर को निर्देश दिया गया कि वे स्लोगन को घर घर तक पहुंचाएं। संदेश साफ है, भवानीपुर सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं चुन रहा, बल्कि अपनी बेटी के साथ खड़ा हो रहा है। पार्टी ने आक्रामकता के बजाय भावनात्मक जुड़ाव और विकास कार्यों पर फोकस करने का फैसला किया है। काउंसिलरों को घर घर जाकर पर्चे बांटने और ममता बनर्जी के विकास कार्यों को हाईलाइट करने को कहा गया है। पूरे क्षेत्र में फोटो कॉर्नर सेट किए गए हैं, जहां लोग ममता बनर्जी के लाइव साइज कटआउट के साथ फोटो खिंचवा सकते हैं। भाजपा सोशल इंजीनियरिंग को देख रही है। भाजपा का मानना है कि जमीन बदली है। भवानीपुर को मिनी इंडिया कहा जाता है, जहां बंगाली भद्र लोग, मारवाड़ी गुजराती व्यापारी, सिख जैन परिवार और अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है। करीब 42% मतदाता बंगाली हिंदू हैं, 34% गैर बंगाली हिंदू हैं और 24% मुस्लिम हैं। भाजपा ने महीनों से बूथ और समुदाय स्तर पर मैपिंग की है। पार्टी के अनुसार यहाँ कायस्थ 26.2% हैं, मुस्लिम 24.5% हैं। पूर्वी भारतीय प्रवासी समुदाय 14.9% मारवाड़ी की बात करें तो 10.4% और ब्राह्मण 7.6% है। भवानीपुर की लड़ाई एक नारे से नहीं लड़ी जा सकती, इसे बूथ दर बूथ और समुदाय दर समुदाय लड़ना होगा। इसी रणनीति के तहत शुभेंदु अधिकारी ने हाल में भवानीपुर से गुजरी रामनवमी शोभा यात्रा में हिस्सा लिया, जो हाजरा क्रॉसिंग पर समाप्त हुई, यानी कि ठीक ममता बनर्जी के घर के पास। अधिकारी ने कहा कि राज्य अब राम राज्य चाहता है। लोग तुष्टीकरण की राजनीति से थक चुके हैं, वे अच्छे शासन की मांग कर रहे हैं। वोटर लिस्ट संशोधन का जो विवाद है वो भी अहम है। चुनावी रोल की विशेष गहन समीक्षा ने मुकाबले में एक नया आयाम जोड़ दिया है। भवानीपुर से लगभग 47,000 नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, जो
2021 के उपचुनाव में ममता बनर्जी की 58,832 वोटों की लीड के करीब 11,000 ही कम। अन्य 14,000 नामों पर अभी भी जांच चल रही है। जांच के अधीन नामों में 56% से अधिक नाम मुस्लिम है, जबकि मुस्लिम मतदाता इस सीट पर कुल मतदाताओं का सिर्फ 24% है। भाजपा का मानना है कि अगर अल्पसंख्यक वोट थोड़ा भी कम हुआ और हिंदू वोट उसकी तरफ एकजुट हुआ तो भवानीपुर कड़ी टक्कर दे सकता है। टीएमसी इसका अल्पसंख्यक और पारंपरिक समर्थकों पर असर मान रही है, इसलिए फिरहाद हकीम, सुब्रत बख्शी जैसे नेता व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने ममता बनर्जी के लिए कम से कम 60,000 वोटों की बढ़त का लक्ष्य रखा है। पिछले ट्रेंड और बड़ी चुनौती। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने भवानीपुर में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी। 2014 में उस भाजपा ने ममता बनर्जी के अपने वोट 73 में भी जीत हासिल कर ली थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भवानीपुर सेगमेंट में टीएमसी की बढ़त महज 8,297 वोट रह गई थी, जबकि 2021 के उपचुनाव में ये 58,832 थी। 8 वार्डों में से 5 में भाजपा आगे रही, टीएमसी सिर्फ 3 वार्डों पर जीत दर्ज कर पाई थी। ये आंकड़े बताते हैं कि भवानीपुर अब अजय नहीं रहा। टीएमसी के लिए ये याद दिलाता है कि ममता बनर्जी की सबसे सुरक्षित सीट को अब सबसे मजबूत बचाव की जरूरत है। 2026 के विधानसभा चुनाव में भवानीपुर में 29 अप्रैल को मतदान होगा। ये मुकाबला न सिर्फ व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता का है, बल्कि टीएमसी की भावनात्मक राजनीति और बीजेपी के जातीय सामाजिक इंजीनियरिंग के बीच विचारधारा की लड़ाई को भी दर्शाता है। पश्चिम बंगाल की ये सीट जो है ये काफी हॉट सीट मानी जा रही है। भवानीपुर विधानसभा सीट पर ममता बनर्जी ने खास ताकत झोंक रखी है। अपनी पार्टी के सांसदों को वहां पर ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में लगा रखा है। इसके साथ साथ भवानीपुर को मार्किंग करके अभिषेक बनर्जी भी वहां से करीब 60,000 वोटों की लीड लेकर जीत दर्ज करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि करीब 60,000 वोटों की लीड मिले ममता बनर्जी को, जिससे कि पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी का सियासी वर्चस्व भवानीपुर में बच सके। हालांकि एसआईआर में जो वोट कटे हैं वो वोट कटना ये दर्शाता है कि ममता बनर्जी के लिए इस भवानीपुर विधानसभा सीट पर सियासी लड़ाई जो होगी वो बिल्कुल आसान नहीं होगी। वहीं एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने नंदीग्राम सीट को अपने कब्जे में करने के बाद भवानीपुर विधानसभा सीट पर पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी ने वहां अपने सबसे बड़े और विश्वसनीय चेहरे शुभेंदु अधिकारी के जरिए ही ये खेल खेलने का प्रयास किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, बड़े चेहरे लगातार पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वहां पर चुनाव में जमकर ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प ये होगा कि पिछले करीब 15 सालों का रिपोर्ट कार्ड पेश करने की चुनौती एक तरफ ममता बनर्जी के सामने है, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के सामने प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते सत्ता की दहलीज तक पहुंचने का एक मौका। आखिरकार इस चुनाव में कौन झंडा बुलंद कर पाएगा ये देखना दिलचस्प होगा और 4 मई को नतीजे जो आएंगे उससे ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपकी राय प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 में।